हेलो गाइस, तो आज हम आप लोगों के सामने नया चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अथवा ऊंचाई दूरी। इसे ही ऊंचाई दूरी कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस चैप्टर को गौरपूर्वक समझिएगा। इसके पहले के जो चैप्टर हैं वो हमने चैनल पर लोड कर रखे हैं। चैनल पे जाइए, विजिट करिएगा और उन्हें देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को हमने बारीकी से समझाया है और उसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए, तो इस चैप्टर के बारे में हम जान लेते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए हमारे पास 3 अनुपात सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला अनुपात होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हम पहले बता चुके हैं क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड। दूसरा होता है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ड। तीसरा होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। ये मोस्ट यूजफुल है हमारा, मोस्ट यूजफुल। ये हम ज़्यादा यूज करते हैं। इन 3 में जो हमारे अनुपात हैं इन्हें आपको जानना ही होगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कोणों के बारे में। इनमें मुख्यतः 2 कोणों की बात की जाती है। उन्नयन कोण होता है या उन्नतांश कोण कहते हैं इसे, और एक होता है अवनमन कोण। दोनों कोणों के बारे में हम देख लेते हैं। जब मान लो ये हमारी एक क्षैतिज है रेखा, क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये क्षैतिज रेखा है। मान लो यहाँ से कोई वस्तु, यहाँ पर कोई वस्तु है हमारी, क्या है, वस्तु है। यहाँ ये क्षैतिज रेखा है, यानी कि ये दिख रहा है होगा साफ साफ आप लोगों को। यहाँ पे कोई मनुष्य खड़ा है। अब मान लो यहाँ पे कोई मनुष्य खड़ा है, वो यहाँ से कुछ देख रहा है इस वस्तु को। अब यहाँ से खड़ा है तो इसके सामने वाली जो रेखा होगी वो कौन सी रेखा होगी, हमारी क्षैतिज रेखा होगी। अब यहाँ से जब यहाँ देख रहा है, जब ऊपर की तरफ कोई वस्तु देखी जाती है तो वहाँ कौन सा कोण बनता है, वहाँ कोण बनता है उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। साथ साथ बोलिएगा और नोट्स लिखते जाइए साथ साथ। उन्नयन कोण या उन्नतांश कोण, इसे ही उन्नयन कोण कहते हैं, इसे ही उन्नतांश कोण कहते हैं। नोट्स बनाते चलिए। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ को सभी लोग अपने अपने नोट्स को क्लियर करते चलें, क्योंकि ये चीज़ दोबारा किसी भी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये हम एक एक बारीकी से एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलिए इसी के बारे में हम बात कर लेते दोबारा से। मान लो यहाँ पे कोई खड़ा था, उस ऊपर की तरफ वस्तु को देख रहा था, तो उन्नयन कोण बन गया हमारा क्षैतिज रेखा से। अब मान लो ये क्षैतिज रेखा है, ये हमारी क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है और यहाँ पर कोई वस्तु है। कहाँ पर, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, वस्तु है ये मान लो। अब जो देखने वाला जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है, यहाँ से हमारी वस्तु को देख रहा है, यहाँ से वस्तु को देख रहा है, यहाँ से ये वस्तु को देख रहा है। ये हमारी आइस है। अब ये आइस जो है, ये भी आई है हमारी, ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। अब यहाँ से जब देखेगा, जब नीचे की तरफ जब कोई व्यक्ति देखता है तो वहाँ पे हमारा कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण। अब ये जो कोण बनेगा, ये कोण कहलाएगा अवनमन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा, अवनमन कोण। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। हमारे 3 कौन से 3 हमारे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो अनुपात होते हैं, लंब बट्टे कर्ड। साइन बराबर कोस बराबर आधार बट्टे कर्ड और टेन बराबर लंब बट्टे कर्ड। ये मोस्ट यूजफुल है, इसे भूल मत जाना, ध्यान रखना। नेक्स्ट, जब नीचे से हम ऊपर की तरफ वस्तु देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है क्षैतिज रेखा से। जब क्षैतिज रेखा से हम नीचे को कोई वस्तु देखते हैं, क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ कोई वस्तु देखते हैं तो वहाँ पे अवनमन कोण बनता है। यदि आपने इन कोणों के बारे में सीख लिया तो हाइट एंड डिस्टेंस ज़्यादा कठिन नहीं है। चलिए, अब हम इनके बारे में 1-2 उदाहरण ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है हमें, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
अब मान लो यहाँ पे ये कोई हमारी रेखा है, क्षैतिज रेखा, मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि ये एक मीनार है हमारी, ये मीनार है, ये इसका क्या है, पाद बिंदु। इसके पाद बिंदु से 30 मीटर, 30 मीटर, ये 30 मीटर क्षैतिज रेखा पर क्या है, एक बना रहा है उन्नयन कोण, कितने अंश का, 30 अंश का। उन्नयन अंश कोण कितना है, 30 अंश। ये 30 अंश है, तो 30 अंश की दूरी पर स्थित है, 30 मीटर की दूरी पर 30 अंश का कोण बनाता है और ये स्थित है। अब यहाँ से इसने पूछ दिया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है जहाँ से ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो मीनार की ऊंचाई जो है, ये वाली हाइट जो है हमें ज्ञात करनी है। मान लो हमने यहाँ पे बिंदु दे दिए ए, ये बिंदु दे दिया बी और ये बिंदु दे दिया हमने सी। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, माना कि एक मीनार तथा भूमि पर कोई बिंदु सी है, कोई बिंदु सी है भूमि पर, मीनार से भूमि पर जो बिंदु है वो कोई बिंदु सी है। अब ये हमारा त्रिभुज बन गया, जब हमने ये नाम दिया तो त्रिभुज बन गया हमारा ए बी सी। इनकी ये जो त्रिभुज हमने बनाया है, मीनार ये रही हमारी, ये क्या है, मीनार है, मान लिया हमने ये हमारी मीनार है, मान लो ये मीनार है। अब मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी स्थित है जो 30 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। कौन सा कोण बनाता है, उन्नयन कोण। अब जब हमने इसे नाम दिया तो ये त्रिभुज बन गया हमारा त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में क्या है कि यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो ये क्या निकालना है, लंब निकालना है भाई। दिया क्या गया, हमारे आधार दिया गया है, और लंब बट्टे आधार क्या होता है, कर्ण होता है। सिंपल सी बात है, लंब बट्टे आधार क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे, tan। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 अंश बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार जब होगा हमारा यहाँ पे लंब बट्टे आधार, और लंब बट्टे आधार है क्या हमारा, लंब है हमारा ए बी और आधार है हमारा बी सी। तो यहाँ आगे जब हम बढ़ेंगे तो tan 30 अंश का मान कितना होता है हमारा, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी बराबर हमें पता है कितना मान है, h है, और बी सी बराबर हमारा कितना है, 30 है। चलिए भाई कैंची यहाँ से गुणा कर देंगे, जब कैंची गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √3 h बराबर 30, और h बराबर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30/√3। अब इसका क्या कर लेंगे, सरलीकरण, सरलीकरण करने पर अब जब इसका सरलीकरण हम करेंगे, यहाँ से हमने क्या किया, 3 को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 30/√3, और इसका क्या करेंगे, हम सरलीकरण करेंगे। सरलीकरण करेंगे तो नीचे √3 है, तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, h बराबर 30/√3 गुणे बट्टे √3 गुणे √3। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 30/3/3। इसे आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो 3 से 30 काटेंगे, 10 बार कटेगा, 10 गुणे √3। √3 का हम जब मान निकालेंगे तो √3 का मान समथिंग हमारा आ जाएगा 1.732 के करीबन, और इससे अब मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर हमारे पास आएगा फाइनल आंसर 17.32। यही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव 1 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा करके। ये हमारा फाइनल आंसर है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, जिससे हमें एक हर्ष होता है, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, पूरा कोर्स कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।